उत्तर वैदिक काल तक क्या था कि यहाँ पे जनपद का काल था, मतलब 400 BC तक जो है यह माना जाता है कि जो है जनपद का काल था। 400 BC के बाद, समझ में, मतलब क्या बोलते हैं, 600 BC तक माना जाता है कि जो है जनपद का काल है। लेकिन 600 BC से 400 BC के बीच में क्या होता है कि 600 BC तक आते आते जो है जनपद महाजनपद के बनना स्टार्ट हो जाता है, महाजनपद बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब बड़ा राज्य के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बड़े राज्य के रूप में कन्वर्ट होता है तो महाजनपद बन जाता है, ठीक है, महाजनपद बन जाता है। तो महाजनपद जब बनता है तो उस समय महाजनपदों में कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद, गुड। 16 महाजनपद में जो है 2 तरीके के शासन व्यवस्था था। एक शासन व्यवस्था था राजतंत्रीय शासन व्यवस्था, और दूसरा शासन व्यवस्था था गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो उस समय अगर 600 BC में देखेंगे तो शासन का 2 प्रकार था, एक राजतंत्रीय था और दूसरा गणतांत्रिक था। तो आपके सिलेबस में गणतांत्रिक व्यवस्था ही पढ़ना है, छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन कभी अगर भूले भट के 40 नंबर में पूछ भी सकता है या 20 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था जो है आपको पढ़ना है कि मतलब उस समय किस तरीके का जो है गणतांत्रिक व्यवस्था था और उसमें जो है उसकी क्या विशेषता थी, मतलब किस तरीके से गणतांत्रिक क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राजतंत्रीय है, तो राजतंत्रीय और गणतांत्रिक दोनों में फ़र्क होता है। बेसिक फ़र्क क्या होता है राजतंत्रीय और गणतंत्र में, जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, और जनतंत्र इसमें क्या होगा, राजतंत्र में? हाँ, वंशवादी हो गया, वो वंशवादी सिस्टम हो जाता है। मतलब मेरा हम है राजा तो फिर मेरा बेटा ही राजा बनेगा, है ना। हम चुनेंगे, मेरा बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा वो हम चुनेंगे, नहीं बनेगा मेरा बेटा ही, है ना। तो इसी तरीके का 2 तरीके का मिलता है। और इसी से रिलेटेड अगर करेंगे आप लोग तो चूँकि 2 शासन व्यवस्था मिल रहा है, इसी का जो है अगला पड़ाव है मगध। ये इसी महाजनपदों में जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो है महाजनपदों में जो गणतंत्र वाला व्यवस्था है वो किस टाइप का था। एक तो ये हो गया आपको, और विशेषकर उसमें लिच्छवी वगैरह का जो है बताना है। दूसरा जो पार्ट आपका है वो है मगध साम्राज्य का उदय, क्योंकि मगध आगे चलकर एक बहुत बड़ा राज्य बन जाता है। ठीक है, मगध में देखेंगे हम लोग तो मगध में शुरुआत में छोटा सा क्षेत्र होता है, राजगीर और पटना वाला क्षेत्र मिला दीजिए, बिहार का जो है वो साउथ वाला पार्ट मिला दीजिए, तो मगध का पार्ट था। मतलब शुरुआती मगध अगर देखेंगे आप तो गया वाला पार्ट, गया और क्या बोलते हैं उसको, राजगीर वाला पार्ट, गया राजगीर और औरंगाबाद जहानाबाद वाला जो पार्ट था वो पार्ट जो है शुरुआती मगध का पार्ट था। समझ में आया? मतलब आज के डेट में अगर देखेंगे तो बिहार का जो है अगर देखेंगे तो जो है पूरा का पूरा जो है राजगीर, हाँ पूरा नालंदा, राजगीर वाला पूरा नालंदा वाला पार्ट हो गया, राजगीर वाला पार्ट हो गया और गया वाला पार्ट हो गया। गया बहुत बड़ा जिला था। गया का जो है, गया से देखिएगा तो आपको झारखंड का कोडरमा से जो है गया का सीमा बनता है। पहले गया वाला पार्ट भी उसमें घुसा हुआ था। मगध के लिए जो सबसे बेनिफिट था वो कोडरमा का जंगल था। कोडरमा और गया के बीच में जंगल का बहुत बड़ा घाटी है। कभी अगर आप लोग NH से भी गए होंगे, NH से अगर जाते हैं तो चौपारण के बाद, चौपारण से आप चढ़िएगा तो चौपारण से चढ़ने के बाद जो है डोभी तक,
डोभी मतलब गया, गया मतलब आ जाता, डोभी में ही गया आ जाता है।